29 28 plus 28 z. So he has written, wait, so I should write, he has used his left hand, so I am also writing. Very good. ठीक है, clap for him. Good. You बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखो, जब हम लोग बात करते हैं अब कि जब हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, अगर आप कहते हो कि हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, आपने पढ़ा था कि अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो इसको क्या लिखते थे, इसको आप लिखते थे 5 का स्क्वायर। क्या लिखते थे? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो यहां जान लीजिए कि 5 को अगर 2 बार लिखते हैं तो 5 का क्या होता है, 5 इंटू 5। अगर आप लिखते हो कि 5 इंटू 5 इंटू 5 तो क्या लिखते हो? बात समझ में आ रही है? अगर आप लिखते हो हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इज इट क्लियर नाउ? नाउ इफ यू हैव, ये आपको अर्थमेटिक्स में पता है कि अगर हम एक ही नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो हम उसको पावर कह देते हैं, और इसमें क्या होता है जी, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए, अगर आपके पास x इंटू एक्स इंटू एक्स है तो क्या होगा? x टू द पावर 3। यहां तक ठीक है? एक और देखिए, अगर आप लिखते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3, सिंपली कीप योर माउथ शट। आई हैव आस्क्ड यू टू जस्ट पुट योर हैंड्स अप। ठीक है, आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू होती है x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये कितना हुआ जी, x टू द पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लिख करके करो या उनके पावर्स को ऐड कर दो, एक ही बात हो गई। हमारी बात समझ में आ रही है भाई? 2 पावर इसका, 3 पावर इसका। तो अब आप बताओ, अगर x टू द पावर 6 है और x टू द पावर 7 है तो x टू द पावर क्या होगा? हाँ, आप बताइए। x टू द पावर 6 प्लस 7, x टू द पावर 13। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है? क्या बोले आप? इसमें एक चीज तो सीख लिए। क्या सीख लिए जी? इसको आप ध्यान से नोट करिए कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n की वैल्यू होती है x टू द पावर, ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए, x टू द पावर m। अब ये मत बोलेगा सर 9 की किताब में दिया हुआ, यू आर इन 6 और 7 को छोड़ दो। आप सिर्फ ये समझ लो कि अगर x का पावर m है, x का पावर n है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो गया, x का पावर m प्लस n हो जाएगा। भला क्लियर हो गया? अब जो मैं कह रहा हूं, आप एक एग्जांपल देखिए, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 5, x to the power 10 is equal to x to the power, simply put your hands up. Yes, x to the power 20। यानी आपने क्या लिखा, x to the power 2 plus 3 plus 5 plus 10 is equal to x to the power। Is it clear now? Very good। सबको समझ में आ रही बात? कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को जब ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पावर्स जुड़ जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इफ द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड देन देयर पावर्स आर एडेड। इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए,
एक हम लोग अब इसको दूसरे ढंग से देखते हैं। पहला तो ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला आपने सबको समझ में आ गया कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x का पावर क्या। अब ये जिंदगी भर काम आएगा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है ये जिंदगी भर। अब कह रहा हूं, अब ये नहीं कह सकते हो, अब जो मैं कह रहा हूं अब ध्यान से देखना। अगर आप कहते हो कि x टू द पावर a x टू द पावर b इंटू x टू द पावर z क्या होगा? हाँ बोलिए। क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ये किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास x का पावर क्या होगा, a से लेके z तक सब होगा। इज इट क्लियर नाउ? यानी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हम इसका बेस है, याद रखिए बेस वही रह जाता है, सिर्फ उसके पावर्स जुड़ जाते हैं। ये क्लियर हो गया? यहां क्लियर है? इफ यू आर गिवन 2x टू द पावर 3 एंड 5x स्क्वायर, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जितने न्यूमरल्स हैं उनको साथ कर लेंगे और लिटरल्स को एक साथ कर लेंगे। मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, न्यूमरल्स इसमें क्या क्या है, 2 एंड 5। तो आप इसके ऊपर लिख दोगे 2 इंटू 5, न्यूमरल्स एक साथ हो गए, और लिटरल्स क्या हो गया जी, x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 2। भाई जिसकी जो भाषा समझेगा उसी को करिएगा ना। तो आपने क्या किया, न्यूमरल्स को एक साथ कर लिया, लिटरल्स को एक साथ कर लिया। अब 2 इंटू 5 क्या होगा, और यहां पर क्या होगा, x टू द पावर, इट इज 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10x टू द पावर। ये सबको समझ में आ रही बात? मतलब ये हुआ कि इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, देन while multiplying the numerals are multiplied together and literals are treated separately। न्यूमरल्स को हम एक तरह से ट्रीट करते हैं और लिटरल्स को, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 2 है 5 है तो यहां पर मीनू मीनू करने की बात नहीं है। 2 5 की अलग दुनिया, x वाले की अलग दुनिया। 2 5 जैसे जो हमारे पास नॉलेज है हम वैसे ही करेंगे, और x टू द पावर 3 x टू द पावर 2 को हम अलग से करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, आप सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 3y स्क्वायर इंटू 2y टू द पावर 3 इंटू 5y टू द पावर 7। ध्यान से देखिएगा, 3y स्क्वायर इंटू 2y टू द पावर 3 इंटू 5y टू द पावर 7। If so many students are putting their hands up, I am very happy. हाथ नीचे करिए, let others also understand. This one will be equal to, you will have 3 into 2 into 5। वाला क्लियर हो गया? जितने क्या है न्यूमरल्स हैं उनको हमने एक साथ कर लिया, और जितने लिटरल्स होंगे y स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू वाई टू द पावर 7 को एक साथ कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका हमको पता है, 3 दुना के 6 5 30, तो ये हो गया 30। और यहां कितना होगा बच्चों, y टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 7, यानी कितना हो गया 30 y टू द पावर 12। आई होप इट इज क्लियर। सो यू हैव अंडरस्टूड इफ you are having literal along with numerals, then numerals are treated in a natural way। जिस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं साधारण मैथमेटिक्स में वैसे ही करेंगे, और जो लिटरल्स होते हैं लिटरल पर लिटरल का रूल लागू होगा, न्यूमरल्स पर न्यूमरल्स का रूल लागू होगा। मतलब दोनों में कोई खास कनेक्शन नहीं है, वो वहां रहता है तो रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड रिकलेक्ट कि जो हम लोग यहां कर रहे हैं वो सही है क्या। आपको पता है कि प्लस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, प्लस। फिर उसके बाद करते हो प्लस इंटू माइनस करते हो तो
यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डिफिकल्टी नहीं है। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित एक एक क्वेश्चन देखते हैं। हम लिखते हैं 10x स्क्वायर इंटू 5x टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा? हाँ बताइए। 10 इंटू 50 x to the power 5. Great. Next, 20x to the power 3 into minus 2x to the power 4. Who will tell? That girl, will you be able to tell? Anyone? हाँ, आप बताइए। Is it minus 40? क्यों? देखिए 20 प्लस है, -2 है, प्लस इंटू माइनस का मान क्या होता है? माइनस होता है, मल्टीप्लाई भी हो गया, और x टू द पावर, यहां तक सही है? एक और एग्जांपल देखिए, -3x टू द पावर 5 और 5x टू द पावर 5। यस, एक मिनट, आपने, एनीबॉडी एल्स? नो, नो, यू हैव टोल्ड नो, नो, हाँ, यस, -15, देखो -3 इंटू 5 -15 और x टू द पावर, ग्रेट, x टू द पावर 10। यहां तक समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन, -10x स्क्वायर इंटू -10x स्क्वायर, जस्ट पुट योर हैंड्स अप, -10x स्क्वायर इंटू -10x स्क्वायर। Wait, you have already told, you have replied. No, you tell. It is 100 x to the power, great. ये सबको समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल क्या था बच्चों कि प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस और प्लस का और माइनस माइनस का। यहां तक सबको समझ में आ गया? नाउ वी आर गोइंग टू डू स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, not only plus plus, not only plus minus, not only minus plus, not only minus minus. Let's see that if we have more than plus or minus sign is appearing more than twice, two or more than once. For example, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, बोलना नहीं है, अपने से करना है। I am writing 2x square into minus 3x square minus x to the power 2 minus 2x to the power 3। पहली बात तो ये है कि देखो, ध्यान से देखना, कभी भी माइनस जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो उसकी वैल्यू माइनस है, प्लस का कोई चिंता की बात नहीं है। हम पूरा का पूरा खेल किस पर डिपेंड करता है? माइनस पर। सो इफ माइनस अपीयर्स ऑड नंबर, ऑड किसको बोलते हैं बच्चों? 1, 3, 5, 7। क्यों? अगर मान लो कि एक बार आ गया, दो बार आ गया तो नहीं, लेकिन 3 बार आएगा तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस प्लस इंटू माइनस। 5 बार आएगा, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं तो उसकी वैल्यू लास्ट में क्या होती है? निगेटिव होती है। और जब इवन नंबर ऑफ टाइम होगा तो प्लस होगा। तो यहां देखो 1, 2, 3 आया है, तो पहले हमने कह दिया कि भैया ये क्या होगा? माइनस होगा। मल्टीप्लाई, अब देखो, अब ज्यादा उसको टेंशन नहीं लेना है कि किससे क्या मल्टीप्लाई। अब हमको क्या करना है? हमने उसका जो भी साइन था, साइन का हमने हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किसको? 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, तो आपने कह दिया यहां पर 12। x को क्या लिखोगे? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, यानी -12x टू द पावर। आई होप इज क्लियर। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई करते समय नेगेटिव हैज कम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, देन द रिजल्टेंट विल बी बिकम व्हाट? माइनस। ये समझ में आ रहा? अब बाकी जैसे करते हैं वैसे ही करोगे। एक और एग्जांपल देखो छोटा सा इस पर। हैव यू written down? Should I rub it? Yes, sir.
विल सी वन मोर एग्जाम्पल। आप ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 2x टू द पावर 3 इंटू माइनस 2x टू द पावर 4 इंटू माइनस 2x टू द पावर 5 इंटू 3x टू द पावर 10। समझ में आ रही बात? जस्ट आपको बताना क्या है कि अल्टीमेटली साइन क्या होगा यहां पर। आप बताइए, आर यू श्योर? आप बताइए। इट इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? देखो, क्योंकि माइनस माइनस हैज कम हाउ मेनी टाइम्स। अब ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है? देखो, अगर नेगेटिव जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, इवन समझते हो ना, 2 बार 4 बार 6 बार, तो पेयर होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का कोई चिंता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गया कि हमारे पास लास्ट में क्या होगा? प्लस होगा। अब बाकी जो भी है सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अरे भाई, घोड़ा पर चढ़ के टक 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 मत करिए। इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 3 के 24, तो हमने कह दिया इट इज 24 एंड x टू द पावर 3। अच्छा, डायरेक्ट लिख तो दोगे, लेकिन शराफत भी कोई चीज होती है। ठीक, x 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 24 x टू द पावर 20 22। 22.5 पसेरी है आपका। ये ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? तो अब तक हम लोग क्या देखा बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तक हम लोगों ने देख लिया। विल सी डिवीजन, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 तक की अलजेब्रा हम लोगों को इसी सीरीज में खत्म करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन हाउ टू गो फॉर एडिशन। आपने वेरिएबल्स देखा था, फिर आपने देखा था कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम देख ये रहे थे कि हमको सिर्फ क्या करना था, एक वेरिएबल था, x था। कोई भी वेरिएबल या तो x था या y था, जैसे था उससे हमने ऐड कर दिया। लेकिन अब एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो ये 2 रो दिया हुआ है, तो इस रो में हम कहते हैं कि देयर आर 8 बॉयज। याद रखिए, हम राइट वाले रो की बात करते हैं कि देयर आर 8 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। क्लियर है? इधर हम कह रहे हैं कि यहां पर देयर आर 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स। एंड जो थर्ड है उसमें हम कह रहे हैं कि यहां पर 5 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। और ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट वन, this is the number of students the second one, and this is the number of students the third one. Is it clear? Now if you have to add and you have to tell the number of boys and girls, तो आप क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे। तो सभी बॉयज को, ऐसा तो नहीं कि बॉयज को गर्ल्स में जोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। बॉयज विल बी एडेड विद ओनली विद बॉयज। तो यहाँ पर क्या हो गया? 8 6 14 और 5 19, कितना हो गया बच्चों? There are 19 boys in the classrooms and how many girls are there? 7 5 12 2 14, तो हमने कह दिया there are 14 girls. I hope it's clear. याद रखिए, हमारे पास 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे। एक आपकी जो कंप्लीट रो इधर गई है, दूसरी वाली है, तीसरी वाली है, तो हमने इनको ऐसे कह दिया। एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप कह दो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 19 प्लस 14, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज इट। तो जो आपने इसको किया है, बिल्कुल यही हम करते हैं किसमें? जब हमारे पास बात आती है x और y की। whenever you have to go for क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? वेरिएबल्स, तो वहां एक से अधिक भी वेरिएबल हो सकता है। तो अब जरा देखिए, मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ऐड 8x प्लस 7y प्लस 6x प्लस 5y, या इसके नीचे ही हम कर लेते हैं, ऐसे कर।
8x प्लस 7y, 6x प्लस 5y प्लस 5x प्लस 2y। तो प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, यही वाला तो काम कर रहे हैं, कर तो यही रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इफ यू वांट यू कैन हैव 8x प्लस 6x प्लस 5x एक साथ कर लोगे, और 7y प्लस 5y प्लस 2y एक साथ कर लोगे। तो आपने अभी तो बताया था कितना हुआ जी, 19x हो गया, और ये हो गया 14y। तो जो आप बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे थे वो किसमें हो गया, x और y का हो गया। इज इट क्लियर नाउ? अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। आपको सबको अलग अलग करना है, या अगर कोई आके हमको बता सकता है तो और अच्छी बात है। जो मैं कह रहा हूं आप अपने कॉपी में लिखिए, एड 3x माइनस वाई प्लस 7z। अब ये मत बोलिए कि सर ये तो 7th में है या 8th में है, ये सब मत लिखिएगा, इस क्लास में उसे मतलब नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि हाँ एलजेब्रा हम लोग 6 से लेकर के और 9 तक का एलजेब्रा हम लोग उसी क्रम में बढ़ रहे हैं। क्या हो गया, 3x माइनस वाई प्लस 7z माइनस 2x प्लस 5y माइनस 2z, 5x प्लस 7y प्लस 9z। ये आप करना चाहते हैं, सबको समझ में आ रही बात? यू हैव टू एड इट। तो हमने एक काम इसमें क्या कर दिया है बच्चों, कि जितना x वाला है एक साथ नीचे है, y वालों को एक दूसरे के नीचे लिखा है, z वालों को दूसरे के नीचे लिखा है। जब x की बात करते हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले जो प्लस वाला है उसको जोड़ लेंगे। वन ऑफ योर फ्रेंड प्लीज कम हियर, कम एंड टेल मी, come and explain what actually you are going to do. One of your friend is going to explain. You stand here and tell me what you are going to do here. So first we add So how you are going to add it? so first we add plus 5 3 8x minus 2x. Great. You understand what he says, 5x plus 3x 8x and minus 2x, so it becomes 6x. 6x. What about the next one? So 7 plus 5 is equal to 12 7 plus 5 is equal to 12 and minus y is equal to 11y. plus or minus. So plus Okay. and 9 Next. plus 7 is equal to 16 and minus 2 is equal to 14. means we have 14z. We should clap for him. Very good. You understand what we have done? We'll see one more question. Add minus 5x plus 3y minus 3z minus 2x plus 5y minus 2z, 3x minus 11x plus z. Who will do it? Please come. Tell your name and then you tell me. What's your name? Sir, Harshikesh Satya. Eh? Harshikesh. Harshikesh. You tell me what you will do. Sir, first we add minus 5 plus minus 2. He says minus 5 and minus 2 is equal to how much? Minus 7. Minus 7x and Plus 3 is equal to minus 4. very good. He says minus 7x plus 3x is equal to minus 4x. So this is minus 4x. Do you all understand? The next one. Sir, then we add plus 5 plus 3. 5 plus 3 is equal to 8y. Then we minus 11 plus 8 Minus 11y plus 8 is equal to minus 3. is equal to minus, I'm sorry, this is y. So this is minus 3y. Then Sir, then we add minus 3 minus 2. minus 3z minus 2z is equal to 5 minus 5. minus 5z plus 1z Minus 4z. minus. 4z. So we should clap for him. You are from which class? Sir, 7. 7. So Rishikesh is from 7. So you all understand now कि how to do it. जो हमारा रूल पहले लग रहा था वही रूल यहाँ भी लगेगा, कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, अगर प्लस माइनस दोनों आ गया तो जो बड़ा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में से प्लस वाले को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस वाला रहेगा। जो आप पहले पढ़े हो वही हम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो एडिशन रहा,
अब जो मैं कह रहा हूं वो देखो, हम जो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट, देखते हैं ये हमें कौन कहता है, बताता है। -2x 3y plus 4z from x minus 2y minus z। x minus 2y minus z में से -2x plus 3y plus 4z को सब्ट्रैक्ट करना है। कोई बताएगा? नहीं, जो बता चुका वो नहीं, जो नहीं बता, हाँ आइए। हाँ, टेल मी योर नेम एंड देन। Ria. Ria. Gia from which class? No, sir, Ria. Dia, which class? 7. 7. She's from 7. Okay. Here is so first we will write x minus. At first she says you write x minus 2y minus z. Then We write the second one जो subtract करना है। minus. हमने कह दिया -2x plus 3y plus 4z। Yes. Then अब subtract करना है। yes. हाँ, तो तो सर तो पहले तो हम यहाँ पे माइनस का साइन। वेरी गुड। देखिए, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला जो भी चिन्ह है उसको बदल दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यानी व्हाट शी सेज, माइनस विल बिकम, Plus. दिस विल बिकम, Minus. दिस विल बिकम, Minus. व्हाट विल हैपन? Now we will do plus प्लस। सो 1x plus 2x, 3x. ग्रेट, इट इज 3x। देन There it will be minus 5y -5y, वेरी गुड। देन and minus 5z. -5z। सो यू शुड क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो हमने एडिशन कैसे कर दिया और सब्ट्रैक्शन कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 5x minus 3y minus 29z from 2x plus 11y minus z। कौन करेगा? जो कर चुका है वो नहीं, आप तो कर चुके हो। Anybody else? भाई इसमें करना क्या है? पहले जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको यहां लिख देना है 11 माइनस जेड। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे लिख देना है। व्हाट्स योर नेम? Sir Aditya. Aditya is from standard 7. 7. Aditya is from 7. 6, no one is coming. Okay, what you will do? Sir, first we will the symbol will be आप नीचे लिखो, यहाँ लिखो। subtract, so हाँ। it will be multiplied, so it will be Plus, and this is plus, this will be minus। yes sir. हाँ, अरे यहाँ नीचे रखो ना, वो तो प्लस है। हाँ, अब करो, कितना होगा? सर ये हो जाएगा माइनस 3x, वेरी गुड। और प्लस 8y. why you writing 8? Sir, It is 11y and now this minus खत्म हो गया है ना? yes sir, हाँ। 14y हाँ, and it's sir 29. 29, 29. Sir 28 sir. 28 plus 28 z दीजिए। So he has written, wait, so I should write, he has used his left hand, so I am also writing. Very good. ठीक है, clap for him. Good. You